Good afternoon again. Today, GBS Business Talk. Today, we have another guest. Name is Mr. Ruturaj Oak. He is done his LLB very surprisingly, but he is into the field of event from 2008, and he has a wide experience of 10 years in this particular field. His passion was like an event management, so he was in this particular field, and his office is in Vile Parle East, and he is a co-founder of that company in event. And today we have a Ruturaj Ok sir is with us now. So good afternoon, Ruturaj ji. Good afternoon, Nilesh sir. He's doing the corporate events, informal, formal, and specialize in quarantine. Nowadays in lockdown, he is very famous in quarantine. So, Ruturaj sir, today most welcome to on the show of business GBS Business Talk Show. Thank you, sir. So, Pleasure is mine. yes, okay. So please tell me something about you. First, start from your end. Then we have a many viewers who has a questions for you. So definitely we ask one by one questions to you also. But definitely we will all like to hear from you what exactly your company name is, how many years of experience in this field, and what exactly you are doing at your profile. Right. So basically, the company name is In Event Planners, and the category is event management. तो हम तीन फाउंडर्स है सर. मैं वन ऑफ द को फाउंडर हूँ. द अदर टू आर अनुजा एंड जाह्नवी. तो Okay. बेसिक सो इंडिविजुअली तो हर फाउंडर को मोर देन 5 to 7 years का एक्सपीरियंस है फ्रॉम दिस फील्ड. So from last 2 years, we are working together under one banner called In Event Planners. तो टोटल मिला और 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया सबका, पाँच पाँच तीनों नहीं का मिले तो मिला 20। कर यस 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 करेक्ट सर. तीनों का मिला ओके के मोर देन 20 होता है. ओके 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 ओके. सो आप ये फील्ड में एटलीस्ट क्वारंटाइन स्पेशल, आपने कुछ एक मैसेज आ रहा है नीचे कि क्वारंटाइन स्पेशल है, तो वो क्वारंटाइन स्पेशल शोज क्या होते हैं पहले तो वही जानेंगे, क्योंकि आजकल क्वारंटाइन स्पेशल शोज जो होते हैं तो वही हमें जानना चाहते हो कि क्या क्या शो होता है और किन किन कॉर्पोरेट्स में होता है. कॉर्पोरेट्स के अगर नाम नहीं बताना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉर्पोरेट्स में रेगुलरली आप इवेंट्स कर रहे हो, एम्प्लॉय के लिए होता है, स्टाफ के लिए होता है, मैनेजर्स के लिए होता है, या फिर ओनर्स के लिए होता है, डायरेक्टर्स के लिए. नहीं, सो हाँ. बेसिक सॉरी बेसिकली सर ऐसा है कि आज सब दुनिया जो है वो डिजिटल पे चल रही है, क्योंकि फिजिकल बराबर है. समय किसी के पास है नहीं. तो हम लोगों ने एक यूनिक कुछ आइडियाज निकाले हैं, जैसे कि एक वेरी फेमस गेम है ऑनलाइन हाउजी का. तो हाउजी तो वैसे बहुत से लोग खेलते हैं, सबको पता है. पर द गेम लाइक ट्रेजर हंट जो ओके. सॉरी हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर. तो द गेम लाइक ट्रेजर हंट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. तो हमने ओके बहुत सी कंपनी ने जिनके ओनर्स के साथ, को फाउंडर्स के साथ, इवन एम्प्लॉयज के साथ भी ये गेम खेला हुआ है. और ओके आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट बिकॉज ऑफ इन इवेंट प्लानर्स बहुत सी कंपनीज और फैमिलीज ऐसे हैं हाँ जिनको हाँ. इस खेल के बारे में पता नहीं था, पर आज वो हमसे परमिशन लेके वो गेम को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो आई एम वेरी ओके हैप्पी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक इस तरीके का अवेयरनेस भी आ रहा है कि अगर आप फिजिकली कुछ कर नहीं सकते, क्वारंटाइन में आप बैठे हुए हो, तो आप घर पे बैठ के भी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन आकर डिजिटल वक्त बिता सकते हो. और इसके लिए जो फन एक्टिविटीज है, फन गेम्स है, तो वो डेफिनेटली इन इवेंट आपको हेल्प करेगा उसमें. ओके. तो मैंने भी आपका एक ट्रेजर हंट खेला हुआ है. सर मैंने उस दिन आपको एक टेस्टिमोनी भी दिया था कि ये सबसे अलग है, क्योंकि मैं भी क्वारंटाइन में बहुत सारी गेम खेल चुका हूँ, लेकिन उस दिन जो आपने मुझे एक गेम जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो समथिंग यूनिक था. सो डेफिनेटली नाइस जॉब टू यू सर. थैंक यू. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द व्यूअर्स. आपको मैं बता दूं जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग के मोर देन 2 लाख व्यूअर्स हैं, ओके. और वो 2 लाख व्यूअर में आपका ये पर्टिकुलर जो सेशन है वो वहाँ पर जाने वाला है. और डेफिनेटली वी हम लोग भी चाहते हैं कि आपको और बेनिफिट मिले उसे, और हम लोग का इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि आपको मैक्सिमम प्रमोशन मिले हमारी तरफ से, और हमको भी आपकी तरफ से मैक्सिमम प्रमोशन मिले. तो ये जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वैसा प्लेटफॉर्म है कि जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर द मेंबर्स कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे अपना बिजनेस को लेके जा सके. So definitely we try to give you our best from our ends, from our viewers and
ऑल द बेस्ट टू व्यूअर्स की तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट. सम फ्यू थैंक यू. क्वेश्चंस ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द आवर व्यूअर्स. तो ओके. उसमें से एक क्वेश्चन से कि व्हाट डज एन इवेंट मैनेजमेंट एग्जैक्टली मींस. बहुत लोगों यस. ने सुना है इवेंट मैनेजमेंट, कोई इवेंट मैनेजमेंट वेडिंग का होता है, कोई अलग होता है. तो एग्जैक्टली कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है वो लोगों को जानना चाहते So basically, sir, event management is a wider term, usually used in many occasions. अगर हैं. आप ओके. सुनोगे तो भी बहुत से लोग ऐसे कहते रहते कि आज अगर वक्त है तो चलो किसी इवेंट पे चलते हैं, या किसी ने बुलाया है तो क्या प्रोग्राम है, क्या इवेंट है, तो उसके अलग अलग नाम है सर. पर वाइडली आई कैन से दिस थिंग. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सबके घर का एग्जांपल है तो सबको ये समझ में आएगा जल्दी से, आई होप. कि हर एक के घर में खाना होता है, खाना पकता है, और हम दोपहर में और रात में उसे खाते हैं. तो अगर समझ लो कि फैमिली है 3 या 4 लोगों की, तो घर पे रोटी बनी है, सब्जी बनी है, दाल चावल बना है. तो एक कोई होता है जो पहले रोटी लेता है, सब्जी लेता है और शुरुआत करता है खाने की. दूसरा कोई होता है जिसे दाल चावल पसंद है तो वो दाल चावल से शुरुआत करता है. तो हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है कि हम लोग कैसे खाना खाएं और कैसे लेकर खाना खाएं. पर यही बात जब हम किसी शादी में जाते हैं या किसी पूजा में जाते हैं, तो वहां पे जब हमारे सामने कोई डिश आती है तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है. जैसे कि अगर आप पूजा में गए हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के डिश में, लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग तरह की से अचार होते हैं, नमक होता है, नीम होता है, सलाद चटनियाँ होते हैं. होती है. करेक्ट, करेक्ट. राइट हैंड साइड पे अलग अलग तरह की सब्जियां होती है, शायद बटर मिल्क होता है. सेंटर ऑफ द डिश दाल चावल से भरी होती है, उसके ऊपर घी होता है. एक साइड में रोटियां पूरी होती है. तो इस डिश को प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है. ऐसा नहीं है कि ये हर कोई जानता नहीं है, हमारे घर में भी ऐसे सब रहते हैं जिनको इस डिश को प्रिपेयर करना आता है. पर ऑन द स्पेशल ओकेजन विद द करेक्ट मेथड हम उस डिश को हर रोज नहीं खा सकते. तो इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दैट ओनली. कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको उसकी सही टेस्ट पता होती है, उसका सही अपीयरेंस पता होता है. तो आप ही के जो घर का खाना होता है उसे हम अपने तरीके से प्रॉपरली डिजाइन करके आपके सामने वापस रख देते हैं. आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट, आई मीन इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट. सो प्रेजेंटेशन जो खूबसूरती से होता है उसको एक इवेंट मैनेजमेंट कहता है. फॉर एन एग्जांपल वही ये. मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल चीज है वो नॉर्मल चीज में आप एक एक्स्ट्रा पावर लेके आते हो और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समथिंग डिफरेंट लेके आते हो करेक्ट सर. जो करेक्ट. किसी ने नहीं दिया. दैट इज कॉल्ड एन इवेंट. एक करेक्ट. व्यूअर्स एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ आर यू प्रिपेयर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द कोविड सिचुएशन. एक अभी तो क्वेश्चन ऐसा है. नीचे आ रहा है, ओके. आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है. ओके. सो बेसिकली हम जो इन इवेंट प्लानर्स है, सो वी आर रेडी फॉर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन इवेंट्स. तो अभी तो ओके. हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं. और ओके. फिलहाल तो फिजिकल मीट्स पॉसिबल नहीं है, तो जूम कॉल्स और व्हाट्सएप कॉल्स पे हम सारी डिटेल्स लेते हैं. जो कस्टमर्स है वो भी सारी डिटेल्स हमें वैसे ही सबमिट करते हैं. तो उसके ऊपर अगर समझ लो कि किसी की शादी है, उनका वेन्यू तो डिसाइड हुआ है, पर अभी हाँ. डेकोरेशन का पार्ट है. तो फिर हम लोग यहाँ से डिजाइन अलग अलग बनाकर उनकी जो थीम है, उनकी जो पसंदीदार थीम है, उसके हिसाब से डिजाइन बनाकर हम उनको मेल्स फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो इस तरीके से काम चालू है. और ऑनलाइन तो जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली कोविड इज नॉट दैट गुड टू बी फ्रैंक. पूरी दुनिया रुकी हुई है. बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, कोविड की वजह से हमें ये पता चला कि ऑनलाइन कितनी एक्टिविटीज हो सकती है. एंड वी आर रेडी कि ऐसी एक्टिविटीज हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते, हर वीकेंड पे कॉर्पोरेट्स के साथ, अलग अलग फैमिलीज के साथ हम खेला करें. सो वी आर प्रिपेयर्ड. सर बेस्ट क्वालिटी मेरे को आपको पता चली सर आपके बारे में कि द अब तक जो भी लोग के मैं सुना हुआ था, जो वेडिंग प्लानर्स है, इवेंट प्लानर्स है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले हैं और रिलेटेड टू वेडिंग्स जो भी है, या इवेंट कॉर्पोरेट्स वाले जो भी है, तो वो सब लोगों ने एक ही चीज बोला था कि यार हमारा बिजनेस तो चलेगा नहीं चलेगा आगे पता नहीं. बट यू आर द फर्स्ट पर्सन जब भी लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन में मेरे को मिले हुए, जो आपने बोला कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जो ऑनलाइन कर सकता हूँ. सो यू सर आर द दैट ओनली इज बिकॉज थैंक्स टू एक्चुअली, नहीं नहीं, आपके लिए मतलब थैंक्स टू जीबीएस एंड जीबीएस टीम, कि वो भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं. और टीम का वही काम होता है कि जो अपने मेंबर्स है, बाकी मेंबर्स, उनको मोटिवेट करो और एक साथ ग्रो करो. तो थैंक्स टू जीबीएस की ये चल रहा है, अभी भी ऑफलाइन भी ये चल रहा है. तो थैंक्स टू यू सर. मतलब यू आर नॉट अफेक्टेड टू कोविड बोल सकते हैं. हाँ, थोड़ा थोड़ा. ओके. डेफिनेटली. बट मतलब ये होता है कि लोगों का काम बंद हो गया है, आपका काम बंद नहीं हुआ है, जो ऑफलाइन था वो ऑनलाइन हो चुका है. हाँ. ओके.
और बट जो काम 100% आ रहा था वो 50% आ रहा है, बट यू आर सेटिस्फाइड। ओके। 50 पे, हाँ, लेकिन कैसा है सर कि काम रुके उससे अच्छा है कि जो चल रहा है उसे हम लोग ठीक तरीके से अगर लोगों के सामने प्रेजेंट करें तो फिर आगे हमें काम मिल सकता है ना सर। ओके, मैंने सर काफी आपके शोज देखे हुए हैं, एक्सीलेंट शोज है। हर बार कुछ एक नया लेके आने की कोशिश करते हो और मैंने देखा है कि हर बार कुछ ना कुछ एक नया आता है। सो आई थैंक यू। ऑलवेज अप्रिशिएट। तो मैं आज सोचा था कि आपके साथ में मेरे को ये टॉक शो करना ही है। सो एक क्वेश्चन और भी है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो इन इवेंट मैनेजमेंट है उसकी एक यूएसपी होती है, सबकी एक यूएसपी होती है, जैसे आपकी भी एक यूएसपी होगी, तो व्हाट इज द यूएसपी? और यूएसपी मीन्स कहने का है कि अगर मुझे इवेंट के साथ में मुझे कुछ इवेंट करना है तो इन इवेंट मैनेजमेंट के साथ में ही क्यों जाना है? वाई इन करेक्ट। इवेंट मैनेजमेंट ओनली, एंड व्हाट इज योर यूएसपी? करेक्ट। सो द थिंग इज, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक खूबी होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा। तो एक तो मेरी यूएसपी ये है कि मेरे साथ एक अच्छा और बहुत ही बढ़िया बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है। तो मैं इसमें और एडिशन ये करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हो हमें और आपका इवेंट हमें दे रहे हो, तो सबसे पहले तो हम आपको वक्त पे काम देंगे और इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग प्रिफर करते हैं कि एंड टू एंड सर्विस के ऊपर हमारा फोकस होता है। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग कस्टमाइज सर्विस को भी मानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है जिनका इवेंट हमें करना है और समझ लो उनका गैदरिंग है या एनुअल डे है और बाकी तो सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स एक पार्ट होता है उसमें, कोरियोग्राफी एक पार्ट होती है, या फिर स्टेज डेकोरेशन का एक पार्ट होता है। अगर बाकी सब रेडी है लेकिन इन चीज़ों में आपकी कंपनी को करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो वी आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया ऑल्सो। तो हम लोग कस्टमाइज सर्विस को भी मानते हैं। एंड सेकंड मीन्स थिंग एंटायर इज, पैकेज हो गया, यस, एंटायर पैकेज हो गया। एंटायर पैकेज है। और साथ में कि नहीं, कई कई कंपनीज ऐसे भी आई है सर जो ये कहती है कि यार हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें अच्छा वेन्यू नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप हमें वेन्यू देने में और उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करना। तो ऐसे भी कॉरपोरेट्स है जो इस तरीके से की डिमांड कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली आज तक इन इवेंट में जो काम किया है उसमें कोई क्या कहते हैं उसको, बैड रिस्पॉन्स सामने की तरफ से हमें मिला नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट यूएसपी। important thing and USP, yes, definitely. ओके। मैं किसी इवेंट कॉर्पोरेट कंपनी का नाम तो आपको नहीं पूछूंगा, बट डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट का नाम ले सकते हो, बट आई डोंट नो कितना लॉकडाउन में ये सेफ होएगा। बट डेफिनेटली मैं अगर आपको पूछूंगा कि कितने नंबर्स है खाली, कि आप कितने कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर चुके हो, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू अवर व्यूअर्स ऑल्सो, क्योंकि व्यूअर्स को भी एक्सपीरियंस उसी से पता चलता है कि आपने कितने कॉर्पोरेट्स इवेंट किए हुए हैं। तो वो Yes, yes. आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, दोनों के लिए एक ये रहेगा कि आपका कितने कॉर्पोरेट के साथ में, नंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट के साथ में आपका एक्सपीरियंस Correct. है, और कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हो जिसके साथ में आपने कुछ 5, 10, 15 शो किया हो। आई एम नॉट आस्किंग यू द नेम, बट आपने किसी के साथ में ऐसा कुछ शो किया हो जो रेगुलर आपका क्लाइंट हो, तो वो भी अगर आप Yes. बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि मेरे 10 से 12 इवेंट एक कंपनी के साथ में। थ्रू इन इवेंट तो बेसिकली हमने 2 साल पहले ही शुरुआत की है। तो मैं एज ए इन इवेंट प्लानर यहाँ पे हूँ, तो मैं इन इवेंट का एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा कि इन इवेंट से हमने बेसिकली ऐसे एक दो कॉर्पोरेट्स है जिनके साथ दोबारा काम किया हुआ है। पर टोटल अगर आप कहो तो फैमिलीज है, कॉर्पोरेट्स है, कि कुल मिलाकर अभी हमने ऑनलाइन जो एक्टिविटीज शुरू की है, और सिर्फ ऑनलाइन की बात करूँ तो कम से कम मैंने इन इवेंट प्लानर्स थ्रू 16 से 17 फन एक्टिविटीज को कंडक्ट किया हुआ है और अभी भी जारी है वो काम। और ऑफलाइन कम से कम 10 से 12 हो चुकी है। ओके। तो ऑल द बेस्ट टू योर अगेन आफ्टर द कोविड। आपका जब इवेंट शुरू होएगा 1.5 मंथ के बाद, तो डेफिनेटली हमारी शुभकामनाएं, हमारे व्यूअर्स की शुभकामनाएं कि आप करते रहो, और इन बीच में भी लॉकडाउन के टाइम में भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ में एसोसिएट रहो। जीवीएस के सारे अंधेरी प्लेटफॉर्म के मेंबर्स भी आपके साथ में ऑलवेज रेडी होते हैं टू शेयर ऑल द कॉर्पोरेट्स का जो कनेक्टिविटीज। और आपको, हाँ बोलिए सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ परमिशन, मैं उसका जवाब देना या चाहूंगा। वही करना है सर। तो यस सर, सो ये सवाल है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट इफ सिचुएशन इज गोइंग टू रिमेन लाइक दिस फॉर लॉन्ग। तो बेसिकली ऐसा है सर कि हर कंपनी में, हर सेक्टर में, हर फील्ड में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं।
हम किसी भी चीज का रीजन बनाकर उसको सबके सामने नहीं रख सकते कि यार ये काम नहीं हुआ क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर्स होते हैं तो उनको सेटिस्फाई करना ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। अगर हमें अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा प्रेजेंटर बनना है तो फिर हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना ये हमारी ड्यूटी है। हाँ, जरूर कुछ कुछ तकलीफें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन उसी के ऊपर वर्कआउट करके हमें आगे चलना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट फील्ड है जिसके ऊपर कोविड का असर होने वाला है, असर तो पूरी दुनिया पर हुआ है। पर फिर वही बेसिकली मैंने जो पहले भी कहा था कि इवेंट मैनेजमेंट, कोई भी चीज मैनेज कैसे की जाती है, अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें तो डेफिनेटली इससे भी हम लोग कोविड से भी बाहर आकर अच्छा काम कर सकते ओके सर, एक सबसे अहम क्वेश्चन सबके लिए, सबके पास है, सब व्यूअर से आ रहा है कि हैं। आपका कंपनी दूसरे कंपनी से कंपेयर टू, सबका अल्टीमेटली गोल तो एक ही होता है कि भाई पैसा क्या होता है, बराबर है, कि कॉस्टिंग डेफिनेटली। क्या होती है, बराबर है। तो कम लोगों का ये एक उम्मीद होता है कि भाई कम पैसों में सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। ये करेक्ट। एवरीवन जो बायर्स होता है वो उनका एक ही टॉपिक होता है कि भाई जो कम पैसे में सबसे ज्यादा कैसे बोलना चाहिए। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सर आपको अच्छा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दोनों के करेक्ट। अलग अलग विचार है, बहुत लोग के प्रोफेशनल सोच अलग है और बायर सोच अलग है। तो सब लोग ये सोचे, तो आपका ये बारे में कि हेवी डिस्काउंट्स लोग मांगते हैं और फिर बोलते हैं सर ये थोड़ा सा एलिमिनेट कर दीजिए, सर ये गेम उड़ा दीजिए, या एक कॉर्पोरेट गेम कम करोगे या सॉन्ग्स कम करोगे, तो आप ये कुछ एक आइटम कम कर दो। तो वैसा आपके पास कैसे मैनेज करते हो आप, वो कंडीशन को आप कैसे मैनेज करते हो? सो बेसिकली जैसे कि प्रोफेशनल फी होती है हर हर प्रोफेशन में, जो यूजुअली 5 to 15% के बीच में आप अप्लाई करते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम्म। मुझे लगता है कि हर कोई वो चाहे इवेंट मैनेजर हो या किसी और फील्ड से हो, वो ये कोशिश करता है कि अपने कस्टमर को उसके बजट के हिसाब से एक अच्छा सा प्लान बना कर दे। बट अगेन कैसा है सर कि इट इज फ्रैंकली स्पीक ब्रेड एंड बटर फॉर एवरीवन, कि मेरा काम है इन इवेंट प्लानर्स को आगे लेके जाना, और फिर साथ में वो मेरा ब्रेड एंड बटर भी है। सेकेंडली ऐसा है कि बहुत सी कंपनीज या इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो इनिशियली आपसे इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि एक शादी है तो उसको वेन्यू चाहिए, उसको फिर वहाँ पे फूड कैसा है उसकी टेस्टिंग भी चाहिए, फिर उसको बुकिंग भी पहले होनी चाहिए। तो इनिशियल स्टेजेस पे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनका वैसे भी थोड़ा बहुत जो मॉनेटरी चार्जेस होते हैं तो वो वैसे भी उनके वहाँ पे कट जाते ही है। और अगर उसके बावजूद अगर वो इवेंट कैंसिल हुआ तो ये मॉनेटरी लॉस हर कंपनी को होता है, और ये एक्चुअली एवरी कंपनी मान के ही चलती है। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है जिसमें आप ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट करते हो ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए और फिर वो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे, या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जिसे आप दिखाते हो और फिर इसके ऊपर आपको अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो हेवी डिस्काउंट की बात ऐसी है सर कि कस्टमर के बजट के ऊपर ही हम लोग वर्कआउट करते हैं। इसके लिए जो बजट कस्टमर से आता है उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली एक 5-10% इधर उधर होता ही रहता है, और उसके ऊपर निगोशिएशन करना भी दोनों तरफ से जरूरी होता है। तो यही मेरा जवाब है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर कि देखिए, कंपनी बनती है, एक ऑफिस बनता है, फिर उसमें अरेंजमेंट्स आती है, सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो अगर कोई कॉर्पोरेट वाला है जो कहेगा कि यार मुझे ऐसे ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए और मैं ये अपने आप से करूंगा, तो वो शायद उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना सर आप उस फील्ड में तो माहिर हो। एक्सपर्ट एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट ही होता है सर, एक वो एक्सपर्ट और एक्सपर्ट दूसरा होगा जो जो और एडजस्टमेंट होता है और उसके साथ में आपको भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। करेक्ट सर। तो तो, दोनों साइड में बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो हेवी डिस्काउंट डेफिनेटली हम लोग उतना नहीं देते, पर यस डिस्काउंट तो के बारे में मैं व्यूअर्स को यही बोलूंगा कि सर अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप रेट्स के ऊपर मत जाइए, अगर आपको रेट्स करना है तो आप क्वालिटी पर्सन के ऊपर मत जाइए। सो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि सर ऋतुराज सर के पास ये सिर्फ शायद दोनों मिल सकती है आपके पास। तो रेट डेफिनेटली। भी मिल सकता है, क्वालिटी भी मिल सकती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि डू यू प्लान टू कीप अ वर्चुअल इवेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं उनको आंसर देना चाहूंगा कि ऋतुराज जी का क्वारंटाइन में 16 प्रोग्राम हो चुके हैं और वो क्वारंटाइन में वर्चुअल इवेंट्स कर ही रहे हैं। अगर आपको उनके साथ में कनेक्ट होना है तो आप मेरे नंबर पे आप अपना डिटेल्स भेज सकते हो। मेरा नंबर है 9769223001। Again, 9769223001. My name is Nilesh Doshi and I am a co-founder of GBS Business Networking
और अगर आपका ये क्वेश्चंस का आंसर आपको चाहिए और उनसे कनेक्शन चाहिए और उनके काफी डिटेल्स अगर रिव्यू चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और आपका 110% आपका मैसेज उनकी तरफ से चला जाएगा यस, और उनकी तरफ से आपको एक फीडबैक कॉल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सेकंड डेफिनेटली। क्वेश्चन, इज योर कंपनी प्रेजेंट ऑन एनी सोशल मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी का प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, वो अपूर्वा जी ने पूछा हुआ है, तो उनका एक जवाब दे दीजिए उनको। यस, कौन सी कौन सी? सोशल मीडिया पे हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है। अभी साइट का काम चालू है, पर ये दो ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिसके ऊपर हम लिंक्डइन पे एक्टिव भी है। आप हूँ। लिंक्डइन पे भी है, करेक्ट। तो तो अपूर्वा ये का जवाब यही है, इज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और उनकी कंपनी का नाम है इन इवन मैनेजमेंट और सर का नाम है ऋतुराज ओक सर। सो आप सर्च पे फाइंड आउट करके उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो। तो ये डेफिनेटली। क्वेश्चंस यहाँ पर वन बाय वन सबके आ रहे हैं। ऋतुराज से सर जी, आपके लिए क्वेश्चंस तो बहुत आ रहे हैं। यस सो सर। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये होएगा कि ऋतुराज सर, आपने जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग ज्वाइन किए हुए मेरे को लगता है अंदाजन 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं या 4 महीने हुए हैं, बराबर है? तो करेक्ट। आपने जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग के बारे में कहाँ सुना था पहले? तो ये आपने फर्स्ट मीटिंग अटेंड करने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आगे आप के साथ में क्या विजन लेके चलना चाहते हो? बिकॉज जीबीएस का जो विजन है और आपके विजन के उसके साथ में क्लब करके आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आपने कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी। बिकॉज आपने जब कोई भी पर्सन कोई भी एक पोर्टल या कोई भी एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो उसके साथ में एक विजन होता है रिलेटेड टू मार्केटिंग, ब्रांडिंग, विजिबिलिटी एंड देयर अकाउंटेबिलिटी, कनेक्टिविटी। बट तो आपका जीबीएस के साथ में आगे का विजन कैसा है और आपने कैसे जीबीएस में एंट्री ली और आप जीबीएस में कब तक का आपका जर्नी कैसा रहा? डेफिनेटली सर, बेसिकली वन ऑफ आवर ओन मेंबर डॉक्टर पूर्वा करंदी सर। तो हम एक्चुअली वी आर एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तो लास्ट मेरे ख्याल से 30 साल से हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था, मुझे आज मालूम पड़ा। एक्चुअली डॉक्टर पूर्वा ने लास्ट अक्टूबर में मुझे फोन किया था कि वो एक ऐसी नेटवर्किंग ग्रुप की मेंबर है, तो अगर मेरी भी मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है तो यू डेफिनेटली कम, आप केस बनकर आ जाइए, पहले मीटिंग को देखिए, नेटवर्किंग ग्रुप क्या होता है, कैसे चलते हैं, उसको समझिए, और अच्छा लगा तो ज्वाइन कीजिए। तो मैंने दिसंबर में एक मीटिंग अटेंड की थी एज अ गेस्ट, और मुझे तभी बहुत अच्छी लगी थी। पर इमीडिएटली मैं एक टूर के लिए आउट ऑफ मुंबई गया था। तो जैसे ही मैं दिसंबर में वापस आया, मैंने जनवरी में जीपीएस ज्वाइन में किया। ज्वाइन किया, और टिल डेट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। क्योंकि जीपीएस का हर एक मेंबर, चाहे वो कमिटी मेंबर हो, चाहे वो कमिटी मेंबर ना हो, वो नया हो या पुराना हो, हर कोई आपको उतना ही सपोर्ट करता है, और हर किसी से आपको पूरी सपोर्ट की आशा है। सबसे पहली बात तो मैं जीवीएस के बारे में ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है सर कि मैंने देखा कि जब मैं इनिशियल रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मैं आउट ऑफ बॉम्बे था, पर मुझे कॉन्स्टेंटली नीपा मैम, अपने प्रेसिडेंट जो है आलोक सर, और फाउंडर मेंबर अपने नीलेश सर, आप, तो इन्होंने कंटिन्यूअसली मुझे अटेंड करके मेरी जो भी तकलीफें थी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, उन सबको अटेंड किया और उन सबको सॉल्व किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, नेटवर्किंग तो होता ही रहता है, नेटवर्किंग ग्रुप में आप नेटवर्किंग करो फिर बिजनेस करो, ये तो सच चलता ही रहता है। लेकिन जब कोई नया मेंबर आता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होता है कि आपको पता चल रहा है कि सामने वाला भी मुझे उतना ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेरी हर क्वेरी को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात मैंने जीबीएस में आकर सीखी है। इससे पहले मैं किसी नेटवर्किंग ग्रुप पे था नहीं। तो आई डेफिनेटली मैं जीबीएस के साथ आगे भी जाना चाहूंगा। इन इवेंट प्लानर्स डेफिनेटली जीबीएस के साथ आगे बढ़ेगा, और एक साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, और एक साथ मिलकर ग्रो हो जाएंगे सर, डेफिनेटली। श्योर आई एम श्योर वेरी श्योर। मच मैं हैप्पी जीबीएस नेटवर्क। अपने जीबीएस की तरफ से, आपके कमेटी की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से और सभी मेंबर की तरफ से बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली वी विल ग्रो टुगेदर, क्योंकि अपना जो टैगलाइन है वही है, कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोइंग टुगेदर। तो करेक्ट सर। उसका वही बेस के ऊपर हम लोग ने आगे चले हुए हैं। तो वो कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोइंग टुगेदर, जितनी कनेक्टिविटी चाहिए वो कनेक्टिविटी हम शेयर करेंगे। डेफिनेटली। इसके अलावा हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि ऋतुराज ओक सर, जिन्होंने बताया कि वो जनवरी में हमसे ज्वाइन हुए थे, वो हमारे अंधेरी 1-to-1 प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए थे। जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग के बॉम्बे में 4 जगह पर प्रेजेंस है। वन एक कांदिवली, एक बोरीवली, मलाड एंड अंधेरी।
हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स एंड मेंबर्स है ऑन द वन पर्सन वन प्रोफाइल बेसिस वी अरेंज द प्लेटफॉर्म। और ऋतुराज जी इवेंट मैनेजमेंट के कैटेगरी में हमारे साथ में अंधेरी में जुड़े हुए हैं और डेफिनेटली आगे भी हमारे साथ में वो 1 साल तक रहेंगे। कोविड आया हुआ है लेकिन कोविड भी चला जाएगा और कोविड टाइम पे भी हमें क्वारंटाइन में भी हम लोग मेंबर्स को एक फैमिली मेंबर्स की तरह हम लोग को हमेशा गेम खिलाते रहते हैं क्योंकि किसी का भी मोरल डाउन ना हो, किसी की मोरालिटी और मोटिवेशन डाउन ना हो। इसीलिए एवरी संडे उनका एक प्रोग्राम रहता है जो हमें मोटिवेट करने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर्स के लिए वो कोई चार्ज नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वो एंटरटेनमेंट का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं और वी ऑल अप्लाइज फॉर दैट के वो क्वारंटाइन पीरियड में हमें मोटिवेट रखने में उनकी कोई भी एक उसके पास जो खूबी है यूएसपी है वो यूएसपी से हमें वो पूरे पूरा हमारा ख्याल रखते हैं। सो और व्यूअर्स को एक और बात भी बोलूंगा, जो हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं जो मुंबई के बाहर के हैं जो हमें देख रहे हैं और जो आगे हमारा वीडियो देखने वाले भी है, उनके लिए मेरा एक है कि अगर आप मुंबई में हो तो आप हमारे बोरीवली या अंधेरी या कांदीवली या मलाड कोई भी प्लेटफॉर्म पे आके हमें मिल सकते हो या फिजिकली कोई भी मेंबर के साथ में आप इंटरेक्ट करके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप आउट ऑफ मुंबई से हो तो आपके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फ्री पोर्टल पे, जहाँ पर ऑलरेडी 1500 से ऊपर लोग एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स वहाँ पर है। और ये 1500 लोग के ऊपर जो आए हुए हैं वो सभी ये क्वारंटाइन पीरियड में ही आए हुए हैं और हम लोग ने ये क्वारंटाइन में ही डेवलप किया हुआ है। तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन www.gbsbusinessnetworking.com। आई विल रिपीट www.gbsbusinessnetworking.com। आप हमको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ऋतुराज ओक सर भी आपको वहां पर मिलेंगे, आगे अगर उनसे डेफिनेटली। कनेक्टिविटी चाहिए तो वो भी वहां पर मिलेंगे। और ये पोर्टल ऐसा है कि पूरे इंडिया में से कोई भी आप कहीं कोई कॉर्नर में से आप ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज अंडर द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। सो आपके लिए और इंडिया वालों के लिए ये अभी चल रहा है कि भाई बाहर के पोर्टल या बाहर के कोई भी ऐप या कोई भी यूज नहीं करना है, बट ये 100% मेक इन इंडिया है। तो आप बिंदास आप ज्वाइन कर सकते हो और आप बाकी के जितने हमारे साथ में कनेक्टेड एंटरप्रेनर्स है उसकी कनेक्टिविटी, फोन नंबर्स, डिटेल्स, ईमेल आईडीज सभी आप हमें ले सकते हो। इसके अलावा हमारा प्रेजेंस और एक सोशल मीडिया पे है। फेसबुक पे भी आप जाओगे तो हमारा फेसबुक पे एक खुद का एक पेज है, जीबीएस बाय नीलेश जोशी करके आप पेज है उसको लाइक कर सकते हो। आपको रेगुलर अपडेट्स वहां से मिलेगा। जीबीएस ग्रुप बेनिफिट सर्विस बाय नीलेश जोशी करके एक हमारा ग्रुप है, वहां पर मोर देन 4000 plus entrepreneurs. We are giving the entry to the selected people only. So all the entrepreneurs are very genuine and all the entrepreneurs are there for the business owners. एक हमारा प्रोडक्ट बी टू बी और बी टू सी के हिसाब से, अगर बी टू सी के हिसाब से देखें तो हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप है जिसका नाम है जीबीएस बाजार। अगर आप होम प्रोडक्ट बनाते हो या कोई भी स्मॉल बी टू बी लेवल का काम करते हो या घर से ऑपरेट करते हो तो आप हमें जीबीएस बाजार पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपके प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट लॉन्च करने का सिर्फ एक टाइम का आपका इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 300 रुपीज। आई रिपीट, दिस इज 300 रुपीज ओनली। तो आप एक बार 300 रुपया देके उसको वहां पर एनरोल कर सकते हो और आप अपनी ब्रांडिंग 4000 लोगों में आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो और 4000 बायर ऑलरेडी देयर ऑन दिस अवर प्लेटफॉर्म ऑन जीबीएस बाजार। उसके अलावा लिंक्डइन पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी हमारा जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग करके एक पर्सनल अकाउंट है, वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इवन आप इंस्टाग्राम पे अभी आप हमारे साथ में ही हो तो इंस्टाग्राम पे तो आप कभी भी हमें लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और ट्विटर पे भी आप अगर देखोगे नीलेश जोशी जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग, वहाँ पर रेगुलरली हमारा ट्वीट होते रहता है। जो रेगुलर इवेंट्स आते हैं, जो रेगुलर इवेंट्स होते हैं उसकी भी डिटेल्स देते हैं। तो हालांकि हर सोशल मीडिया पे हम लोग हैं और हमारा खुद का भी पोर्टल है। तो वो लेवल पे हम लोग ने एक मुहिम चलाई हुई है जहाँ पर वन बाय वन भी हमारे मेंबर्स को हम लोग एक प्रमोशन दे रहे हैं। आज हमारा ऋतुराज सर के साथ में था। ऋतुराज सर, नीचे एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं अभी रीड कर रहा था मेरा बोलने के लिए, ओके। आपको भी दिखाई दे रहा होगा, प्लीज आप बोलिए। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन कर देता हूँ। हाँ बोलिए सर, एक मिनट बोलिए। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसीलिए ऋतुराज सर देख नहीं पा रहे हैं, बट डेफिनेटली एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऋतुराज सर सी आपको सिर्फ बॉम्बे में काम करते हो या बॉम्बे के बाहर भी आप शोज करते हो? नहीं, हम बॉम्बे के बाहर कोलैबोरेशन में काम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं।
तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे मुंबई इज आवर फोर्टे, बट डेफिनेटली अगर ओके। बाहर से कोई ऑर्डर आ रहा है तो हम लोग उसके ऊपर भी काम करते हैं। और आपके रिगार्डिंग सर मैं बस यही कहना चाहता था कि जो भी हमारे फॉलोअर्स है आज ऑनलाइन आए हुए हैं, जो फॉलो कर रहे हैं हमें भी, जीबीएस को भी, तो डेफिनेटली अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आपको ग्रो करना है तो आप जीबीएस बिजनेस नेटवर्किंग को डेफिनेटली ज्वाइन करो। ये मेरी गारंटी है कि आपका बिजनेस ग्रो होने वाला ही है। थैंक यू सो मच सर। तो लॉट ऑफ क्वेश्चन है, आते रहेंगे और हमें कनेक्ट यस करते सर। रहेंगे। आपको हमारे साथ में अगर कनेक्ट होना है, मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना है, तो आप मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। माय व्हाट्सअप नंबर इज 9769223001। आई विल रिपीट 9769223001। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमें पूरी डिटेल दे सकते हो, आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, जीबीएस के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच ऋतुराज जी बीइंग विद अस एज ए इन इवेंटमेंट। हमें बहुत कुछ जानने मिला। और ये संडे कल परसों संडे आ रहा है, वी विल यस डेफिनेटली सर। कल कल शायद वो आपका कल ही है। चलिए। सो वी ये डेफिनेटली एंजॉय दैट शो। एंड मैं एक व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इवेंट मैनेजर मैनेजमेंट का कितना भी प्रोफाइल हो, कितना भी बड़ा प्रोफाइल हो, कितना भी छोटा प्रोफाइल हो, सर जब तक आपके फंक्शन को वो चार चार नहीं लगा दे, तब तक कोई भी बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। करेक्ट तो सर, आपका करेक्ट है। फंक्शन चार चार लगाना है, यादगार बनाना है, रिमेम्बर रखना है, तो डेफिनेटली एक बार ऋतुराज ओक सर से बात कर लेना। ऋतुराज डेफिनेटली। ओक वेरी यूनिक नेम। सो आपको जब सर्च मारोगे तो ऋतुराज ओक के चार यस। नाम नहीं मिलेंगे, शायद नीलेश जोशी के 50 नाम मिल जाएंगे, लेकिन ऋतुराज ओक के नहीं मिलेंगे। फिर भी अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो और हमारे पोर्टल से भी कनेक्ट कर सकते हो। उनकी पूरी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी, ईमेल आईडी डिटेल्स, उसकी यस ऑफिस सर। का एड्रेस और पूरा इवेंट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी। और करेक्ट सर। कोविड में अभी भी टाइम है लॉकडाउन का। अगर आपको कोई भी अपनी सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, किसी का बर्थडे हो, जूम पे या कहीं पर भी एक इवेंट करना है, तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस। रघुराज सर जी विल हेल्प यू, विल गाइड यू एंड डेफिनेटली विल डेफिनेटली। मेक यू प्रोग्राम और रिमेम्बर। यस सर, तो श्योर थैंक सर। यू रघुराज जी, थैंक यू बीइंग विद अस। आपने एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। डेफिनेटली आगे आगे हमारे साथ में, और आप हम आपके साथ में काम करते रहेंगे और हम यस सर। दोनों साथ में आगे कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोइंग टुगेदर। ग्रोइंग। थैंक प्लेजर यू इज सो माइन मच। सर, थैंक यू, थैंक यू। या सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर। सेम।